पोती होने पर कैसी दावत। बारात आ गई के शोर के साथ मैरिज गार्डन के प्रवेश द्वार पर बारातियों का तिलक और मान देकर स्वागत किया गया। आगे तो लड़की वाले बैठे हैं, हम लड़के वाले होकर पीछे बैठेंगे क्या? वर पक्ष की लेडीज ने रोमिला जी से नाराजगी जताई। टेढ़ी निगाह से रोमिला जी के देखते ही हाथ जोड़ते हुए मीरा के पीछे चाचा जी ने आकर आगे की 3-4 पंक्तियों में बैठे लोगों को पीछे शिफ्ट करवा दिया। आप लोग पीछे बैठ जाइए, आगे वर पक्ष के लोग बैठेंगे। हाँ भाई साहब, चाचा जी, हम लोग तो वधू पक्ष के हैं, समझते हैं, आप चिंता ना करें, कहते हुए लड़की वाले पीछे चले गए। ठसके से अपनी हैवी बनारसी साड़ी के पल्लू को नज़ाकत से लहराते हुए वर की माता जी, प्रसिद्ध समाज सेविका रोमिला जी आगे के सोफे पर समा गई। साथ में वर के अन्य रिश्तेदार, महिलाएं और पुरुष भी आगे के सोफों पर और चेयर्स पर बैठ गए। वधू पक्ष के लोग पीछे बैठ गए। मीरा के पापा, चाचा, मामा और भाई लोग रोमिला जी और पूरी बारात की आवभगत में लग गए। वसुधा, मीरा की सहेली, जो रोमिला जी के लिंग भेदभाव के खिलाफ निकाले गए बहुत से मोर्चों का हिस्सा थी, वो देखती रही। उसने सोचा कि शायद रोमिला जी कहेंगी कि लड़का लड़की भेदभाव यहाँ नहीं होगा, परंतु वे तो वर पक्ष की माननीय अतिथि होने पर परम आनंद उठा रही है। काश रोमिला जी अपने लड़के वाले होने का अहम परे हटा पाती। जयमाला संपन्न हुई। खाना पीना, थोड़ा हंसी मजाक, जूता चुराई के बाद फेरे और मीरा एवं समर जीवन साथी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी में खाने पीने से लेकर रस्मों रिवाज तक सभी में वर पक्ष को उच्च कोटि का और वधू पक्ष को निम्न स्तर का बताने के बाद विदा के वक्त रोमिला मीरा की मम्मी सुधा जी से कहा, हम आपकी बेटी को बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। सुधा जी ने नम आंखों से बेटी को विदा किया। रोती हुई मीरा का पल्लू सिर से खिसकने पर घूंघट सही कर मीरा रोमिला जी ने कहा। वसुधा वर पक्ष और वधू पक्ष को समझाने की नाकाम कोशिश करती रह गई। सोचती रह गई कि काश वर पक्ष और वधू पक्ष को समान रूप से आंका जाए, एक जैसा समझा जाए तो कितना बेहतर होता, समाज का रूप ही सुधर जाए। मीरा विदा होकर समर के साथ ससुराल आ पहुंची। सासू माँ रोमिला जी के साथ रहकर घर को समझने लगी और फिर जैसा एक आम भारतीय लड़की के संग होता है, वैसे ही उसने भी ससुराल को अपना मानकर यहाँ के सभी लोगों को अपना लिया। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि समाज सेविका रोमिला जी के दो चेहरे हैं। पहला नारी के लिए उसकी रक्षा के लिए, दूसरी समानता के लिए हर पल साथ देने वाली महिला का, और दूसरा घर पर केवल बहू के लिए। तारीफ की बात ये कि घरवाले उनके इस दूसरे रूप से अनजान हैं। उनके लिए तो वो नारी सशक्तिकरण का एक सटीक उदाहरण है। समय बीतते देर नहीं लगती। मीरा की शादी के कुछ महीने बाद मीरा के बड़े भाई मोहन की शादी हो गई। रोमिला जी एवं मुकेश जी को सपरिवार आने का न्योता सुधा जी और उनके पति रमेश जी ने स्वयं शादी के कार्ड पर दिया। मिठाई के डब्बे और चांदी के शगुन के सिक्के के साथ उन्हें न्योता दिया गया। शादी में मीरा के ससुराल पक्ष का शानदार स्वागत भी किया गया। आदरपूर्वक सभी को बढ़िया ब्रांडेड कपड़े और मीरा को सोने का ब्रेसलेट दिया गया। मीरा ने अपनी भाभी को एक सोने की अंगूठी और साड़ी दी, जो
रोमिला जी बाजार से खरीद कर लाई थी। थोड़े समय बाद मीरा गर्भवती हुई और तय वक्त पर उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जो कि देखने में बहुत सुंदर था, मनमोहक था। रोमिला जी ने बहुत ग्रैंड स्केल पार्टी दी। बहुत खुश थी वे खानदान का वारिस आने पर। मीरा को भी उन्होंने साड़ी के बदले अब सलवार सूट पहनने की इजाज़त दे दी थी। हाँ, सिर पर पल्ला दुपट्टे से तो रखना ज़रूरी था। मीरा के घर वालों ने भी देवते वंश के लिए करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कपड़े, दुनिया भर के खिलौने, पालना और सोने की गिन्नियाँ, सभी कुछ देने पर सुधा जी का मन नहीं भरता। वंश दोनों ही घरों में पहला बच्चा है तो स्वाभाविक है लाड़ प्यार दुलार भरपूर दिया। 2 साल बाद मीरा की भाभी सरला उम्मीद से हुई। मीरा ने रामोला जी को खुशखबरी सुनाई। रामोला जी ने सुधा जी को फ़ोन कर कहा, समधन जी, अब तो आप दादी और मीरा बुआ बनने वाली है। बुआ का नेक बढ़िया करिएगा। बहन जी, आप निश्चिंत रहे, मीरा इकलौती बुआ होगी तो नेक तो बढ़िया होगा। बस आप सरला और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए कि माँ और बेटा या बेटी जो भी कुछ है दोनों ही स्वस्थ हों, ताकि सभी कुछ अच्छे से हो जाए। मीरा की माँ सुधा जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, सब बढ़िया होगा, आपके भी पोता होगा। रमोला जी ने कहा। सुधा जी ने कहा, बहन जी, आप तो बस बच्चे और सरला के स्वास्थ्य की दुआ करें, पोता या पोती, बस स्वास्थ्य दोनों का ही अच्छा होना चाहिए। अब फ़ोन रखती हूँ, नमस्ते बहन जी। फ़ोन रखकर रोमिला जी भुनभुनाई, पोती पोती होने पर पोती पोते के बराबर थोड़ा ही होती है। सब कहने की बात है, जब होगा बच्चा तब देखेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मीरा ने सुना और उसे उनकी सोच पर तरस आया, परंतु बहू है, क्या कहे सासू माँ को। काश सासू माँ लड़का लड़की के भेदभाव से ऊपर उठ पाती। कुछ लोगों पर यही कहावत सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। समय बीता। 8वें महीने में आखिरी दिनों में सरला कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाने के कारण सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ी। ऑपरेशन के बाद सरला ने पुत्री को जन्म दिया, एक सुंदर और मनमोहक सी बेटी। फ़ोन पर सुधा जी ने रमोला जी को सूचित किया और सहपरिवार बच्ची की छठी और उसके नामकरण के लिए उन सब लोगों को आमंत्रित किया। रोमिला जी बोली, ओहो, पोती हो गई, अब हम सब आकर क्या करेंगे? मीरा, समर और वंश आ जाएंगे। बहन जी, आप सभी आइएगा, भाई साहब के साथ आप भी आना। सुधा जी ने आग्रह किया रमोला जी को बहुत विनम्र स्वभाव से। ठीक है, हम लोग नामकरण में आ जाएंगे। छठी में मीरा, समर और वंश आ जाएंगे। रोमेला जी ने आने का कहकर मानो एहसान किया हो मीरा से मुताकिब होकर बोली, छठी पर तुम लोग जाना, तुम्हारी मम्मी बहुत कह रही थी तो नामकरण पर हम भी चले जाएंगे। मुझे तुम्हारी मम्मी को घर घर में ही नामकरण कर लेना चाहिए, भला पोती होने पर कोई दावत करता है। कहकर रोमिला जी अपने रूम में चली गई। मीरा इन 3 साल में रोमिला जी के दोगलेपन का भली भांति परिचित हो गई थी। जानती थी कि बाहर बात बात पर मोर्चे धरने करने वाली नारी के समानता की आवाज़ उठाने वाली, लिंग भेद को जड़ से समाप्त करने की मांग करने वाली समाज सेविका रोमिला जी को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी बनाकर रखने का कहकर मीरा को लाई थी
रामोला जी, परंतु सही मायने में बहू भी नहीं बनाकर रख पाई। काम करने पर भी ताने सुनाना, काम ना करने पर भी ताने सुनाना, पति समीर संग अकेले जाने नहीं देना, मायके की बुराई और उनके द्वारा कुछ कम करने पर ताने भर भर कर देना, मिस्री की डली मीठी मीठी बातें करना और अकेले में बातें सुनाना, तो वो वंश के पैदा होने पर सलवार सूट पहनने की गई बात भी, वरना 6 गज की साड़ी ज़रूरी था उनके घर में पहनना। छूट मिल उनका व्यवहार दूसरों के सामने कुछ और होता है और अकेले में मीरा के साथ बिल्कुल अलग होता है। रोमिला जी का व्यवहार दोगलेपन को भी पार कर जाता है। काश सासू माँ का असली चेहरा सब सामने आ पाता, या काश मम्मी जी पूरी तरह बदल जाती। मीरा, समर और वंश मीरा के मायके पहुंच गए। धूमधाम से मीरा की भतीजी की छठी हुई। पारिवारिक फंक्शन होता है तो बस मीरा का परिवार, सरला के मायके वाले और सुधा जी की भी भाभी उपस्थित थी। मीरा को सम्मानपूर्वक नेक दिया गया। काजल लगवाई का सरला जी ने। नामकरण की तारीख 21 दिन बाद निकाली तो मीरा लौट आई अपनी ससुराल अपने पति के साथ। नामकरण वाले दिन रामोला जी अपने पति, बेटा, बहू और पोते के साथ पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मीरा के मायके में कोई सजावट नहीं है, तो उनके मुंह से ही निकल गया, मीरा, मैं ना कहती थी कि पोती होने पर कैसी दावत। तब तो तुम्हारी मम्मी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि पोता पोती एक समान है उनके लिए। अब पोती हो गई तो हाथ पीछे खींच लिया। कथनी और करनी में फ़र्क देखो इनका। कुछ नहीं करना था तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? क्या अपमानित करने के लिए बुलाया है? सभी सुधा जी ने आकर कहा, नमस्कार भाई साहब, बहन जी, आप लोग फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, जलपान कर लीजिए, फिर सभी इकट्ठे चलते हैं। हमने बस कर ली है, सभी उसी में बैठकर जाएंगे। कहाँ जाना है समधन जी? रामोला जी ने पूछा। हम सभी लोग होटल चल रहे हैं। वहाँ पर बैंक्वेट हॉल में पहले नामकरण की विधि पंडित जी संपन्न करवाएंगे। उसके बाद जलपान व लंच का प्रबंध है। शाम को नामकरण की पार्टी रखी है। डिनर के बाद सब वहीं रुकेंगे। रोमेली जी का मुंह बहुत छोटा हो गया। झटका जोरों से लगा कि पोती होने पर इतनी बड़ी दावत दे रहे हैं। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। काश ये सच ना होता, या फिर वो यहाँ मौजूद ना होती। फिलहाल उन्हें समझ में आ गया कि कथनी और करनी में फ़र्क कौन करता है। सुधा जी कोई समाज सेविका नहीं, ना ही बड़ी बातें और डींगे करने वाली कोई महत्वाकांक्षी महिला है। वह एक साधारण औरत है, एक गृहिणी है जो जैसी बाहर है वैसी ही अंदर से है। जो कहा वो करके दिखाया। ये नहीं कि पोता पोती समान है, सिर्फ दिखावे के लिए बोलती है। लेकिन अब जो भी हुआ अच्छा हुआ। रोमिले जी का थोथा खोखला दर्प चूर चूर हो गया। होटल में जाकर तो रोमेला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या शानदार बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है पोती के नामकरण का। हर कोई वाहवाही कर रहा था। सरला के मायके वालों को भी पूरे आदर सम्मान के साथ पल पल पूछती रही सुधा जी। सरला के मायके वालों को लग ही नहीं रहा था कि सरला के मायके वाले लड़की वाले हैं। रोमेला जी तो अपने वहीं पर सीधे मुंह मीरा के घर वालों से बात करना पसंद ही नहीं कर रही थी। खैर, सब कुछ बढ़िया इस तरह से संपन्न हुआ। बुआ को नेग में सोने का
पेंडेंट सेट मिला। रोमिला जी सहित पूरे परिवार को ब्रांडेड कपड़े और उपहार दिए गए। बुआ ने भी भतीजी को कपड़े व खिलौने दिए। भतीजी को सोने का सिक्का और हल्का सा पेंडेंट, कान में कुछ छोटे बूंदे देने का मीना का बहुत मन था, पर रोमिला जी ने लड़की को सोना देने से साफ इनकार कर दिया था। काश वो अपने मन से अपनी भतीजी के लिए कुछ कर पाती। अगले दिन सभी वापस घर लौट आए। वजह तो मीरा को नहीं मालूम, परंतु घर आकर आश्चर्यजनक रूप से रोमेला जी का व्यवहार मीरा के साथ बेहतर होने लगा। बहरहाल 4 महीने बाद मीरा की भतीजी सिया के अन्नप्राशन का निमंत्रण आने कर रोमेला जी ने स्वयं आगे बढ़कर मीरा को पैसे दिए और बोली, मीरा, बाजार जाकर सिया बेटी के लिए कपड़े खिलौने ले आओ। वंश को मैं संभाल लूंगी। और हाँ, राजमल सुनार के यहाँ चली जाना। सिया के लिए चांदी की कटोरी, चम्मच और गिलास ले आना। साथ में सिया के लिए सोने की चेन भी लेकर आना। चेन का डिज़ाइन ऐसा लाना जो मजबूत हो और बच्ची को चुभे नहीं। मीरा रामोला जी को देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही रोमेला जी हैं जिन्होंने सिया के नामकरण पर, लड़की पैदा होने पर सोना क्या देना, कौन सा तुम्हारी मम्मी बड़ी दावत करेंगी। अब जब पोती पैदा हुई है कहकर बस कपड़े और खिलौने दिलवाए थे। रोमेला जी ने कहा, मीरा तैयार हो जाओ, समर आता होगा। मैंने ऑफिस फ़ोन कर बोल दिया था। मम्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस मीरा, अब मुझे समझ में आ गया कि मात्र कहने से नहीं बात बनती, और मैं आभारी हूँ समधन जी की, जिन्होंने मुझे सिंपल तरीके से समझा दिया कि हम लड़का और लड़की को समान समझते हैं। यह कहने भर से काम नहीं चलता। मैं बड़ी समाज सेविका बनी फिरती हूँ और मन में भेदभाव रखती हूँ। अब मैं आगे से पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मीरा सासू माँ के गले लगकर फटाफट उन्हें प्यार जताने लगी। पैर छूकर तैयार होने चली गई। समय लगा, परंतु रोमिला जी को समझ आ गया कि पोती होने पर भी घर में दावत बनती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? लिंग भेद के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? लड़का लड़की में पक्षपात को कभी अपने आसपास अनुभव किया है आपने? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा हमसे ज़रूर। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। आपको मिलते हैं ऐसी ही नई कहानियाँ और नए विचारों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।